All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. And here we are to talk about the most high octane game of the T20 World Cup, a match that was being watched by about approximately 1.5 or maybe even 2 billion people across the globe. And yeah, I mean, a very highly anticipated thriller, Oman versus Scotland. Uh, just kidding. We are here to talk about India versus Pakistan. Finally, the day has come when we can dissect that game. मतलब भाई नासिर हुसैन ने ना एक चीज बोली थी पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर सम 150 odd for two. From there, they were reduced to 190. And then he said that this is a collapse that only Pakistan can manufacture. Rightly so, happened yesterday. एंड आई डोंट इवन नो मैन व्हाट हैपेंड. ये कैसे जीत गए हम या ये कैसे हार गए वो. पहले मुझे ये समझाओ अंकित, क्या हुआ कर. Yeah, we'll take it on a very light mood. We'll start from the toss. When the Rohit Sharma came on the toss, Ravi Shastri, again in a blue corner, India in a green corner, Pakistan. Rohit, will you please flip the coin? रोहित शर्मा ने पहले तो पता ही नहीं कॉइन किसके पास है. वो मैच रेफरी को बोलता है कॉइन, तो बोलता है भाई कॉइन आपकी जेब में ही है. तो रोहित शर्मा बोलता है ओके. टॉस होता है, पाकिस्तान जीत जाता है. पाकिस्तान इनवाइट करता है इंडिया को बैटिंग के लिए. The weather favors to Pakistan, overcast condition, and they started really well, with the swinging a ball and everything. But Rohit Sharma being Rohit Sharma, he hit a six. उसके बाद नसीम सा आते हैं. पहला जो कवर ड्राइव मारता है, आई थॉट टुडे इज द डे अगेन. विराट कोहली विल नॉट लीव पाकिस्तान. बट वही है कि वो जो दूसरी बॉल या तीसरी बॉल आती है, दूसरी बॉल डॉट करते, तीसरी बॉल जो बॉल आती है, आई थिंक ही वाज नॉट इन द पोजीशन टू प्ले दैट बॉल. यू सॉ कहाँ बाहर से खेला उसने. जितनी गंदी गेंद थी उससे गंदा शॉट था यार वो. और ऋषभ पंत तो हार्ट अटैक देने के लिए आए थे दोनों टीम को, दोनों साइड की टीम को. अब मैं अभी गया नहीं तो तभी गया. एंड सबसे बेस्ट क्या बात थी पता, जब तक वेदर वो क्लाउडी था, दे वर नॉट एबल टू टेक अ कैच, अ सिंगल कैच. पाकिस्तान का सब कैच छूट रहा था. जैसे वो थोड़ा सनी हुआ, they start taking all the catches. So yeah, this was it. I mean, अर्शदीप और सिराज का वो रन्स क्रूशल था यार. एंड अक्षर, आई वुड से अक्षर पटेल्स रन्स आल्सो, 20 odd रन्स. जो तुमने बात करी उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है, क्योंकि ना वो लोग डबल्स भाग रहे थे भाई. वो लोग डबल्स भाग रहे थे और वो काफी इम्पैक्ट किया. एंड इनफैक्ट द मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज आल्सो 6 runs. सो एवरी रन मैटर्स इन दिस गेम. पर यार मेरे को बहुत अच्छी लगी धोनी. एंड आई थिंक राइट फ्रॉम द वेरी आउटसेट, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि यार इंडिया ना काफी रिलैक्स्ड है. या ठीक है. और वो खुश थे इस चीज के बारे में. मतलब दे वर टेकिंग इट वेरी वेरी प्रोफेशनली. एंड आई टेल यू समथिंग अबाउट दिस थिंग. पाकिस्तान इन द लास्ट decade or so, for some reason they have not really looked like professional cricketers. ठीक है. और वो somehow the entire मैग्नीट्यूड ऑफ द गेम गेट्स टू देम. ठीक है. और जो इमोशन है बिहाइंड दैट गेम गेट्स टू देम. बट समवेयर आई थिंक दैट एवरी टाइम इंडिया स्टेप्स ऑन टू द फील्ड, एक इंडिया पाकिस्तान का जो एनकाउंटर होता है, दे टेक इट वेरी वेरी प्रोफेशनली. और कल भी यही लग रहा था मेरे को कि वो बहुत रिलैक्स थे. आप देवर चेयरिंग, देवर स्माइलिंग. रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मतलब क्या कहते हैं, हंस रहे थे डगआउट में इवन व्हेन द स्कोर वाज अबाउट 120. व्हाट डिड यू फील अबाउट द एंटायर यूनिट यस्टरडे? यार इस बार ना बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स गए. सब लोग बोल रहे थे आपने इतने पुराने पुराने प्लेयर्स लेके जा रहे हो. जब आपको इतना एक्सपीरियंस होता है ना, विराट कोहली प्लेज, एवरीवन प्लेज आईपीएल, मोस्ट ऑफ देम आर आईपीएल कैप्टन्स आल्सो फॉर देयर रिस्पेक्टिव टीम्स. तो इस एक्सपीरियंस के साथ जब आप एंटर करते हो ना, तो आप ऐसी सिचुएशन में बहुत बार आ चुके हो पहले. तो आपको पता है, अगर आप, एक तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, ठीक है. सेकंड, आपको पता है कि अगर हार भी गए तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है. वो दे आर ऑलरेडी यार
We lost the 2023 World Cup at home. If you can survive that, this is a cakewalk. दूसरा पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो उनके दो ओपनर है ना, रिजवान और बाबर, ठीक है, उनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, हाईएस्ट पार्टनरशिप भी है, हजारों रन किए उन्होंने, लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो मैच को इतना डीप ले जाते हैं कि मिडिल ऑर्डर के पास बैटिंग करने का चांस ही नहीं आता कभी, और उनका मिडिल ऑर्डर हमेशा चेंज होता रहता है, कभी ये आएगा कभी वो आएगा, तो और जो उनकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उनको तो पता ही नहीं, क्या रहे बैटिंग भी करनी है क्या हमें, बिकॉज the amount of balls that Babar and Rizwan take to reach a certain score is so much that their strike rate is at 121. The game, तूने कब देखा बाबर या उसको रैम शॉट खेलते हुए? कभी नहीं. They could not innovate. They just भाई गेम डीप ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप सामने वाली टीम के बेस्ट बॉलर के पहले बॉल पे तो स्लॉक करने की कोशिश मत करो. आपके पास इससे पहले कितना चांस था? इमाद वसीम हैड अक्षर पटेल, लेफ्ट हैंडर टू अ लेफ्ट हैंडर विद द विंड आल्सो. अगर वो लेग साइड में स्लॉक करता ना तो बॉल जाती, बट आपने इतना प्रेशर बना दिया. 31 रन किए आपने 44 बॉल्स में, आपने बाकियों पे इतना प्रेशर बना दिया कि सर भाई 7 के रन रेट पे तुम खेलो, मैं यहां तक मैच लेके आ गया. सो एवरी टाइम देयर ओपनिंग पार्टनरशिप fails, or no, in fact it does well, is when Pakistan is like, oh god. और ये नासिर हुसैन ने देखा ना 150 for 2 में यही हुआ, वो इतना धीरे धीरे खेलते हैं हर मैच में कि मिडिल ऑर्डर का बैटिंग ही नहीं आता कभी. सो इंडिया ने बिल्कुल ऑपोजिट किया ना, बिल्कुल ऑपोजिट किया. रोहित शर्मा वो जो फ्लिक मारने में आउट हुआ है, दैट वाज जस्ट शो द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार कोई बात. हार्दिक पांड्या आल्सो हिट अ सिमिलर शॉट which could have gone for a 6 anywhere in the world. Yeah. और ऋषभ पंत तो भाई, ऋषभ पंत has just come out with the license कि भाई मैं, there is no, वो बोलते हैं ना वैल्यू ऑन द विकेट, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं. वो बस वो ऐसे ही खेलने वाला है, वो ऐसे ही खेलेगा, एज में चौका जाएगा, कैच छूटेंगे उसके, बट there's something about ऋषभ पंत, okay, it only takes a few balls for ऋषभ पंत to get into action. ठीक है, in this match the best his best productive shot was a flick shot. Okay, again his fours, but वो edge लग के पीछे जा रहे थे and they were down the ground. So Rishabh Pant is the most successful Indian batsman in the New York leg. Okay, what is going to happen in West Indies is something completely different. And another fun fact is Rishabh Pant was only 50% in control of his shots. Mohammad Rizwan was 70% control in his shots, but impact नहीं कर पाया मोहम्मद रिजवान. Yeah. So यहाँ पे वो हर बार इधर उधर हो जाते हैं, चाहे आपके पास डेडली बॉलिंग अटैक ही क्यों ना, कुछ नहीं कर सकते. ऋषभ पंत का एक और है कि मतलब भी जो इसको नंबर 3 का स्पॉट मिल गया ना, दैट इज बाय लिटरली एक्सीडेंट. क्योंकि आपको जो है ऊपर खिलाना था रोहित एंड कोहली, फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं हमें एक लेफ्ट हैंडर भी चाहिए, आपको दुबे फिट इन करना है, आप कैसे करोगे? दैट इज ओनली बाय दिस थिंग, बाय पुटिंग हिम एट नंबर 3. बट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग, अंकित, एक टाइम नसीम शाह, हमने कहा था कि यार मेरे को उस बंदे का डर लगता है, नसीम शाह. सो And yesterday he took he really bowled well, यार. Yeah, 4 over 21 run, 3 wickets. बट मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि बाबर आजम ने अगर मोहम्मद आमिर को और अच्छे से यूटिलाइज किया होता ना, और अगर पहले बॉल दिया होता, इट वुड हैव बीन समथिंग एल्स. एंड आई टेल यू द रीजन ऑल्सो. अगर आपने देखा हुआ लेफ्ट हैंड को जब वो बॉलिंग कर रहा था, ठीक है मैचअप था, बट इट वॉज गोइंग अवे फ्रॉम द बैट्समैन. दे वर नॉट एबल टू क्लिक ऑल्सो. इट गोज टू अक्षर पटेल ऑल्सो, इट गोज टू ऋषभ पंत ऑल्सो. दे नहीं मार पा रहे थे मोहम्मद आमिर को. उसको पहले लाद लेना चाहिए था. आई थिंक उसको एक ओवर कराया, फिर रोक दिया आपने, फिर आपने इमाद वसीम को ला दिया. आई थिंक few decisions were also, I think, did not favors to Pakistan. When they came to bat also, they would have sent Imad Wasim. I don't understand why. और अक्षर पटेल को भी देखा जाए तो क्या मैचअप के लिए भेजा था यार, आई डोंट अंडरस्टैंड. या फिर रवींद्र जडेजा के लिए भेजा होगा, मेरे को ऐसा लगा. बट आपके पास इतना अच्छा अगर स्ट्राइकर है, क्लीन स्ट्राइकर है इफ्तिकार, तो आप उसको भेज देना चाहिए था. पर अक्षर पटेल भी तो काफी स्मार्ट था ना, उसने भी मतलब सिर्फ जो है अपनी पूरी ऑफ साइड पे कराई कि भाई तू कट, तू मेरे को ना
लेग साइड पे मारने की कोशिश मत कर, तू मेरे को हीव मत कर, तू कट मार। और वो बंदा मार ही नहीं पाया, उसने सिर्फ दो रन दिए उस पूरे ओवर में यार, वो भी इवाद वसीम को। सो Yeah. दैट इन इटसेल्फ गोज टू शो कि मतलब हम ना मतलब काफी सोच के खेल रहे थे कल, एंड हेंस वी वर नॉट अंडर प्रेशर, हम वी वर जस्ट हैप्पी ऑफ द ओकेजन एंड यू नो ऑफ हैविंग प्लेड और हैविंग यू नो टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। बट एनी कंसर्न्स ओवर शिवम दुबे भाई दोनों? Yeah, he looked very nice. Yeah, he looked a little iffy, and I don't think उसने बाकी के matches में I don't think he's batted. So this wicket was tricky. He knew it. Shivam Dube is someone who likes to have the bat swing. So पहली ball से get go करना था. I think the occasion, I don't know, maybe it's his first match got to him. Even the catch that he dropped at deep fine leg was a little. It was a straightforward dolly that he should have taken. So, but India will back it. That's how we are going to play now. Backing people like Rishabh Pant, Surya Kumar Yadav, and Shivam Dube. So it shouldn't be a concern. A little bit match experience will help Dube. So, but they're going to back him. There won't be any further changes to the 11 for sure. एंड वन मोर रीजन व्हाई आई फील कि यार चेंज और नहीं होगा ना, वो इसलिए भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम वेस्ट इंडीज जाएंगे, राइट? Yeah. तो जब वेस्ट इंडीज जाएंगे तो वहां पे सब लोग स्पिनर्स खिलाएंगे, Hmm. तो यहाँ पे इन लोगों ने स्पिनर्स नहीं खिलाए, तो मे बी दैट्स द रीजन कि हाँ Yeah, अब ये that हो can be, सकता है yeah. कि मतलब दे स्टिल परसिस्ट विद शिवम दुबे, Yeah. दे गिव हिम दैट गेम टाइम कि नहीं आप यूएसए के अगेंस्ट भी खेलो, फिर उसके बाद यू नो व्हेन वी मूव ऑन टू वेस्ट इंडीज एंड इन द लेटर स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट, देन दैट इज द टाइम यू नो व्हेन वी कैन यूटिलाइज यू रियली वेल, क्योंकि अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं शिवम दुबे को निकाल के सैमसन ले आओ या नहीं. ले आओ, ये करो वो करो, बट लेट देम डिसाइड एंड लेट हिम बी। एक ये हुआ, but now coming up to the second innings, which Yeah. मेरे को समझा नहीं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने, ठीक है चलो बाबर आजम आउट रहता है, ही वॉज आउट फॉक्स बाय बुमराह, उससे पहले एक 4 मारा था उसने. हाँ. अगर कोई दूसरा बॉलर होता ना, यार रिजवान आउटफॉक्स नहीं हुआ यार, रिजवान ने नो कर नॉट रिजवान, नहीं बाबर आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम. हाँ हाँ That was a brilliant move from Bumrah. If somebody would have got the 4, the next ball, यार एक अंदर से आता ना, ठीक है नेक्स्ट बॉल अब बाउंसर फॉर श्योर. ही उसने सेम बॉल डाली, वो थोड़ा पेस और देके, भाई बाबर आजम को पता ही नहीं चला. आई थिंक उसको पता नहीं था कि स्लिप पे फील्डर है, फॉर श्योर, बिकॉज वो शॉट खेला ना, उसको नहीं पता था कि स्लिप पे फील्डर भी खड़ा है. एंड दैट कैच या एंड देन इसके बाद फिर रिजवान ने सबको बचा के खेला, सबको. एंड व्हेन द प्रेशर वाज देयर, बुमराह को तुम स्लॉग शॉट खेलने जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो यार. और वो बॉल ज्यादा उठी भी नहीं, देखा इट वेंट इनसाइड जस्ट, एंड ही प्लेड विद द क्रॉस बैट. आई डोंट थिंक सो. एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ. ट्रेविस हेड जब खेल रहा था अहमदाबाद में 2003 फाइनल 23 फाइनल में, ठीक है, कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहा था, एंड देयर वर 2 शॉट्स दैट ही ट्राइड टू कट एंड इट एज्ड एंड देयर वाज नो स्लिप. याद है 2 बार हुआ था ऐसा कि अरे रोहित शर्मा स्लिप नहीं लगा रहा. आज जब रिजवान आउट हुआ ना, तो 14.3 बॉल सेकंड बॉल पे ऐसा आउट हुआ था, 14.3 पे एक स्लिप थी जब बुमराह आया बॉलिंग कर. दैट इज व्हाट हैज चेंज्ड. उसने स्लिप रखी, उसने एंड तक स्लिप रखी. ठीक है, जडेजा से भी एक ही ओवर कराया, चाहे लेफ्ट हैंडर फकर जमान था, फिर भी अक्षर पटेल से डलवाया. That mindset has changed about India. It is a revolutionized mindset. It is the new T20 mindset that Pakistan is still not able to come out of. And that just shows it. That just shows the amount of confidence that we have. वो हंसी मजाक कर रहे हैं जब आप 72 for 4 हो, तो यार फिर तो मतलब बाकी तो इंडियन ड्रेसिंग रूम देखने लायक होता है. कोई पैर हिला हो रहा तो कैसे खड़ा होता है. तो रोहित शर्मा ने बोला ना, जब हम 120 रोहित शर्मा ने बोला ना, जब हमने 120 रन बनाया है और हम आउट हो गए, ये तो पाकिस्तान है. and in a press conference, the coach of Pakistan, what's name, Gary Kirsten ने बोला कि अगर इंडिया ने 120 रन बनाया है, it will be a very tough
and if you don't bat well, they're gonna take you out. वही हुआ. पर ये जो धोनी ने माइंडसेट की बात करी ना, बिल्कुल ट्रू है. क्योंकि ना रोहित शर्मा एक ऐसा कैप्टन है, जब एक्चुअली आप डिफेंड कर रहे होते हैं ना छोटे टोटल्स, तो वो अलग तरीके के माइंडसेट से वो गेम को डीप लेके जाता है. एंड जब भी आप देखो मुंबई इंडियंस के भी सेटअप में, देयर आर अबाउट 3 टाइम्स व्हेन ही हैज डिफेंडेड अ स्कोर ऑफ लेस देन 150. एक तो आईपीएल फाइनल में भी हुआ है. तो उसका ना एक अलग तरीके का माइंडसेट है. जैसे से फॉर एग्जांपल 72 फॉर 2 अगर स्कोर हो गया है, ठीक है, एक खतरनाक एनालिसिस आया है कि आप यूजली उस टाइम पे आप नंबर 1 बॉलर के पास जाओगे कि नहीं भाई मेरे को विकेट दिला दे. रोहित शर्मा ने वेट किया पेशेंटली कि कोई चक्कर नहीं. उसके बाद उसने हार्दिक पांड्या से एक ओवर कराया, फिर अर्शदीप से एक ओवर कराया, फिर जब 80 फॉर 3 हुआ ना स्कोर, तब लेके आया वो बुमराह को. सो ही इज नॉट डेस्परेट फॉर विकेट्स. और यही चीज जसप्रीत बुमराह ने भी बोली कि आई एम नॉट डेस्परेट फॉर विकेट्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाट द कंडीशंस आर अलाउइंग मी टू. क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है कि यार देखूं कि हाँ कंडीशंस अलाउ कर रही हैं तो मैं अपने जो है विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालूंगा और विकेट लूंगा. नहीं, मैं वो करूंगा जो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज इस टाइम पे, रादर देन गेटिंग इनटू द इमोशन कि नहीं मेरे को विकेट चाहिए विकेट चाहिए. नहीं, मैं वो चीज करूंगा जो पिच अलाउ कर रही है मेरे को. राइट एरियाज में बॉलिंग करूंगा. आई विल नॉट गेट डेस्परेट फॉर विकेट्स. और यही चीज बोली उसने और एग्जैक्टली वही किया. एंड दैट जस्ट गोज टू शो मतलब कितने अच्छे से ये लोग ना एंड रोहित और बुमराह बॉन्ड करके मतलब कई सारे लो स्कोर्स डिफेंड करते हैं आए हैं यार अच्छे तरीके से. एंड दैट वो जो माइंडसेट वाली बात कर रहा था धोनी इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. ये चीज के बहुत बार हमने देखी है रोहित शर्मा के डिफेंस में. बट हैविंग सेड दैट, एक बंदा बहुत इम्प्रेस किया कल धोनी, एंड उसका नाम है हार्दिक पांड्या द बॉलर. हार्दिक पांड्या द बॉलर इज a huge asset. यार वो हमेशा से ही बहुत अच्छा बॉल, ठीक है. इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट इन द वर्ल्ड कप ही गॉट इंजर्ड and then the IPL. But yeah, if you again, I said this last time also, if you take IPL as your this thing as your benchmark and you look how his performance is, then there is no point about it because it's different players have different roles. This time, what Hardik Pandya was trying to do is not over trying. ठीक है, he was keeping the ball at length and back of length. ठीक है, consistent stump to stump bowling. Even if he got hit for a 4, his expressions were in control. Normally he gets a little agitated, अगर कभी देखना, but this time he also looked quite relaxed. Okay, and boss that bouncer that he bowled. Oh my God. इसका वो wicket बैट्समैन को पीछा करती ही रहे भाई. वो बैट्समैन को अमेजिंग स्किल लेवल दिखता है यार उस बंदे का, पता है. हार्दिक पांड्या का उस बॉल में स्किल लेवल दिखता है. अब पता है अगर आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो ना, तो आपको जितना टाइम, और हार्दिक पांड्या ने बोला आपको जितना टाइम नेट्स में बैटिंग करते हो बिताना है ना, उतना ही टाइम आपको बॉलिंग भी करनी है. तभी जाके वो 140 145 पे आप क्लॉक कर सकते हो और बाउंसर को कंट्रोल कर सकते हो. वो बॉल ना स्किल लेवल ऊपर था भाई उसका. वो बैट्समैन की गलती नहीं है, उसने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि ऐसी बॉल आएगी. So but yeah, very happy this also goes, and Hardik Pandya will make a huge difference in West Indies because those wickets are slow. Yes, those wickets are slow, so you don't need really fast pace bowlers, and that is why इस मैच में ना कल की मैच में my hopes are only on Bumrah because of his experience. And बुमराह का एक्शन ना देखना थोड़ा सा लो आर्म है, ऊपर से नहीं आता बॉल. थोड़ा सा लो आर्म है, इसलिए ना वो बॉल को फट से घुमा, मतलब वो पेस जनरेट कर देता है बहुत ज्यादा. लाइक द बॉल स्किड्स थ्रू. एंड या सो and the other hand, if you talk about the unsung hero Akshar Patel, he has a very high arm action. जो कल वो डार्ट फेंकते ना, डार्ट करते हैं वो. हाँ, he was darting to to every batsman. ठीक है, अगर आप लेफ्टी तो आपको ऑफ साइड ही डार्ट कर रहा था वो. I thought it will be a wide but no, he didn't give a space. That over, वो जो फोरकास्टर थे ना, जो ब्रॉडकास्टर थे जो फोरकास्ट कर रहे थे, 13% जंप दिखाते हैं, 8 से 13%. And when the Bumrah came, the again broadcaster, when he took a wicket, broadcaster ने फिर से वो दिखाया सीधा 44% jump towards the India side, winning. So ये चीज अच्छी है यार. I mean, yeah, from 8% we have seen only Virat Kohli changing the prediction, but yes, we have two bowlers who changed the prediction on a very high margin. It's Bumrah brilliance and Akshar Patel. And to some extent Pakistan's
dismal batting performance also. But एक बंदा है जिसका शायद कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी को रिन्यू कर देना चाहिए था, कैंसिल वैंसिल नहीं करना चाहिए था। हारिस रॉफ 3 विकेट निकाल दिया। हाँ 21 रन दिए उसने। उसने भी 3 ही ओवर डाले, आई थिंक उसने 3 ही ओवर डाले, 21 रन दिए। यार देख, विकेट तो कल उस जगह पे सबको मिल रही थी, बट यू नो हाउ यू बोल्ड, आई रियली इम्प्रेस विद नसीम शाह एंड मोहम्मद आमिर। आई मीन अमेजिंग। आमिर बॉलिंग का उनकी यार, क्लास थी। नहीं, बॉलिंग तो क्लास थी उनकी। डर लग रहा था कि अब विकेट जाएगा, अब विकेट। एंड द अदर थिंग इज कि जब वो बॉल कर रहे थे ना, तब उस टाइम उनका कंडीशंस भी अलाउ कर रहा है, मतलब कंडीशंस भी थे कि हाँ यार। वही तो। एंड व्हेन द सन केम आउट, विकेट स्टार्ट प्लेइंग वेल। वो हमने देखा जब बाबर आजम मॉइस्चर और रिजवान मॉइस्चर बैटिंग कर चला रहे गया ना, मॉइस्चर चला गया था। तो वो सुबह ही यही बोल रहे थे। अक्षर पटेल जब बैटिंग करने आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही हैड नो क्लू व्हाट मोहम्मद आमिर वाज डूइंग। थे। यस। मतलब एनी बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ओके, आई एम नॉट सेइंग अक्षर पटेल, इवन द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड वुड हैव बीन ट्रबल्ड. It या was fast, it was swinging, and it was damn scary. It was damn. और एक तो ना क्या होता है, जब जब ओवरकास्ट कंडीशन हो जाता है ना, तो ग्राउंड सडनली एकदम क्लियर दिखता है, एकदम सब कुछ साफ लगने लगता है। वो हवा, वो जर्सी ऐसे हवा की वजह से फ्लो हो रही होती है, दो स्लिप खड़ी होती है, तालियां बज रही होती है, और क्राउड शांत होता है। और फिर वो दौड़ता हुआ मोहम्मद आमिर आता है एक तो। पर फिर तो मेरे को सारी सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करी धोनिल, मुझे एक एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगा, which फील्डिंग। was ऋषभ पंत द कीपर। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? यार पता है, मैं यही सोच रहा था, ऋषभ पंत जब नंबर 3 पे बैटिंग करने आएगा और वो जब लंबा खेलेगा ना, he would have read the pitch very very well. That in turn, while he is keeping, is also going to help him because he knows कि हाँ इतना बाउंस यहाँ पे होगा, इतना एक बाउंस की समझ बहुत इजीली आ जाएगी. He's going to be able to advise bowlers really well. और वो कर रहा था बीच में, पता है, रोहित भाई ये, रोहित भाई वो, और वो वैसे ही करता रहता है. ऋषभ पंत keeps changing the field. I think the fine leg was a little fine. He got that there because he was trying to pull, and the kind of catches that guy has taken. It just shows that how was he on an 18-month break? How I genuinely don't understand. If you come back after an 18-month break, you just play the IPL for a couple of times and you keep so well. उसने बाई के एक बाई का रन गया था शायद, जहां पे बॉल बहुत ज्यादा वाइड थी, उसमें भी उसने थ्रो करने की कोशिश की. So everything just sticks to Rishabh Pant's hands these days, yeah. Especially that And catch. there was a very delicate moment when Rishabh Pant and Akshar Patel came to bat. Yeah, yeah. Because they've done that in the past. And there was one Yes. more moment when Akshar Patel was bowling and Rishabh Pant was keeping, and he was constantly telling Akshar Patel, "हाँ ये सही है, थोड़ा इधर डाल, थोड़ा उधर डाल." This is Yeah. where IPL helps teams. Because Rishabh Pant रोहित शर्मा को बोल सकता है, यार अक्षर ना ऐसे डालता है, या उसके लिए ना आप ये फील्ड सेट करो, मैंने ये कर रखा है पहले. And same, Rohit Sharma has captained Bumrah and Pandya in the past, past. So he knows कि हाँ बुमराह को अब ला सकते हैं, ये कर सकते हैं. And yeah, I think Hardik Pandya can learn a lot right now from Rohit Sharma when he becomes the captain for Mumbai Indians next year. He'll help him. But yes, I mean, IPL has Yeah. helped Indian team, but apparently the MLC or the PSL hasn't supposedly helped the Pakistan team much. अगर पाकिस्तान आईपीएल खेलने आएगी ना, अगर कभी कभी पाकिस्तान को आईपीएल खेलने दिया ना, उनको फायदा होगा, पता है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. उनका जो डेटा एनालिस्ट होगा वो एक प्रॉपर डेटा एनालिस्ट होगा, एनवायरमेंटलिस्ट नहीं होगा. मैं कुछ नहीं बोलता. हाँ भाई, जीत गए हम लोग. कहाँ हो, क्या हुआ? कमेंट सेक्शन में जाके. पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी ना ऐसा ही है. मतलब one of the reasons why Pakistan has in fact failed, for the past decade or so. Of course, they've got the 2017 Champions Trophy, but apart from that, I think Pakistan has also looked very, very vulnerable in the times whenever they have, participated in an ICC tournament, is also because of the reason कि यार उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है. Recently 2023 में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका पूरा बदला है. So Imran Khan came up with this concept of क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. वो पूरा का पूरा मूव इन करके अभी मतलब they've gotten
डिपार्टमेंटल गेम्स ऑल्सो, यू नो, एंड देन उन्होंने एक नया अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में एक नया टूर्नामेंट डाला है जहाँ पे आप यू नो और ज्यादा टीम्स आके खेल सकती हैं. देव गॉट 192 प्लेयर्स नाउ अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जो अब यू नो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं पीसीबी के. बट द पॉइंट इज दैट उमर गुल और मिसबाह उल हक ने ना उस टाइम पे ये भी बोला था कि यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेयर्स टू एक्चुअली गेट पेड रियली वेल, बिकॉज पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की वजह से अभी क्या हो रहा है कि कई सारे प्लेयर्स ना मिल नहीं रहे हैं उनको वैसे कि मतलब दे आर एक्चुअली लूजिंग आउट ऑन लॉट ऑफ जॉब्स एंड दे आर इनफैक्ट अनएम्प्लॉयड कई सारे लोग. और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो अभी धीरे धीरे पीसीबी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है. रमीज राजा वाज एब्सोल्युटली यू नो अगेंस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ही सेड कि नहीं यार, स्कूल क्रिकेट से आपको जो है शुरू करना पड़ेगा, आपको वहां से मतलब यू नो किट्स वगैरह स्पॉन्सर करनी पड़ेंगी. देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट हैज टू गो इन फ्रॉम द पीसीबी साइड आल्सो टू गेट दैट क्रिकेटिंग कल्चर कल्टिवेटेड. क्योंकि आप कब तक ऐसे, चलो ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था ना यार, कि पहले के जमाने में आप you had a knack for talent. So somebody like Imran Khan would pick up Wasim Akram or Waqar Younis, you know, from the street and then make them a hero. But now you can't really afford to do that, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट इतना ज्यादा वो हो गया है कि आप अचानक से किसी को लाके मतलब आप स्टेडियम में 30,000 35,000 लोगों के सामने नहीं खिला सकते. वो उसको लगेगा कि भाई अभी तक तो मैं ये गली मोहल्ले में खेल रहा था जहाँ क्या कहते हैं आंटियां बॉल वापस नहीं दे रही थी, अब क्या कहते हैं ये पूरा 35,000 का क्राउड मैं किस तरीके से मैनेज कर पाऊँ. सो आई थिंक देयर हैज टू बी लॉट ऑफ चेंज व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट. एंड चलो ठीक है, मतलब उन लोगों ने फाइनल तक गए पिछले पिछले वर्ल्ड कप में भी. द पॉइंट इज कि वो सिर्फ इसी एक यू नो फॉर्मेट में अच्छा कर पा रहे हैं. वो और किसी फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. नहीं आप यार, टेस्ट लो या आप वनडे भी ले लो. तब नहीं, पता है बात ठीक है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आपको प्लेयर्स, टैलेंट की कमी नहीं है, पता है पाकिस्तान के पास. पता है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी टीम्स ना 2-2 साल पहले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करती, या 1 साल पहले, या वो पहले. ये लोगों ने 2 लोग को रिटायरमेंट से वापस बुलाया है यार. हम्म मतलब when you don't have a plan set, how will you define their roles when you don't even know what your 11 is going to be? हम्म How do you know about their roles? And हम्म suddenly, out of nowhere, you take, okay, you know what? Gary Kirsten, come. Gary Kirsten is now the coach. Gary Kirsten ने एक सीरीज खेला है उनके साथ. He doesn't even know the DNA of the team right now. If you had to take Gary Kirsten, you could have at least taken him 2 years ago. If you Yeah. wanted Jason Gillespie as your coach, अभी देखना, Jason Gillespie टेस्ट में आया ना, अभी अगर ये T20 से बाहर निकल गया ना, they'll be like, Gary Kirsten को निकाल, और इसको निकाल दो, उसको निकाल दो. Their decisions are like this. They don't plan a lot ahead. तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की पार्ट तो बहुत सेकेंडरी है. पहले इंटरनेशनल टीम में तो स्ट्रक्चर ले आए वो अपने. नहीं, इंटरनेशनल टीम में स्ट्रक्चर कैसे आएगा? आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, टॉप डाउन अप्रोच नहीं काम आ सकती ना यार धोनी. आपको नीचे से आप सारा बेस क्लियर करना पड़ेगा. नॉट एवरी टाइम आपका टॉप डाउन अप्रोच नहीं काम आ सकता ना. आपको अरे नीचे बट आप अपने clear करो, वर्ल्ड कप के clear करो. 15 तो डिसाइड कर लो. वर्ल्ड, हाँ वो भी कब कर रहे हैं उन्होंने? सबसे ज्यादा लेट करे, 25 वही मई मैं बोल बोला रहा हूँ. भाई, 25 मई. मतलब आप इंडिया, आपके पास नसीम शाह जैसे बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर है, आपके पास एक हैरिस रॉफ है, ये सब दीज आर जेम्स यार. दीज गाइस कैन विन यू टूर्नामेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया एट गाबा. इमेजिन, एट गाबा देयर इज नसीम शाह फ्रॉम वन एंड शाहीन शाह अफरीदी फ्रॉम द अदर. ऑस्ट्रेलिया पैक हो जाएगा भाई. और को पूरा बॉल इधर उधर उधर जाने लगेगा. बट हैप्पी अंकित, पिच अच्छा था. तुम थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे अनइवन बाउंस है, बट ठीक था यार, मतलब बेटर देन मोस्ट. बेटर देन मोस्ट, यस. नहीं, क्योंकि पता है जब ऋषभ पंत भी कर रहा था ना, वो बॉल एक बार ऊपर जा रही थी, एक बार नीचे रहती, एक बार कितनी नीचे रह गई. मोहम्मद रिजवान भी, चलो यार अभी सब लोग बोल दो कि फील्डिंग ही वैसे, मोहम्मद रिजवान के हाथ में ग्लव्स में कब आती है ये बॉल? वो बात की बात, उसके पैड पे लग जा रही थी, उसके तक बॉल पहुंच भी नहीं रही थी. कभी कभी तो माइट भी एकदम पीछे खड़ा था. वो कुछ ज्यादा ही सिंगल मेहनत कैसे कर दी भाग पिच गए के ऊपर ना. अर्शदीप, और देखा फिर से सिंगल भाग गए अर्शदीप, और क्या बोलते हैं इसको, सिराज. सिराज सिंह. पता है वो, अगर अगर सिराज उस बॉल पे आउट नहीं होता ना, रन आउट नहीं होता ना, एक और ओवर खेल लेता ना, हो जाता. पता है, एक आध चौका लग जाता, मेरे को लग रहा था. या और अर्शदीप ने वो स्लॉग मारा था, वो देखा था, ओ भाई साहब. आमिर को. हाँ यार, ये नए नए भाई, हम लोग 11 नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं.
पर अर्शदीप का वो रिडेम्पशन हो गया ना, एक जो एशिया कप में उसने कैच छोड़ा, कैच और आज सॉरी कल रात को एक बढ़िया पकड़ लिया उसने कैच इफ्तिकार का। वो डिफिकल्ट या कैच यार, एक और बंदा भाग रहा था, बट वो सिमिलर सिचुएशन हो गया था, पता है कैसा? जब मोहम्मद कैफ ने कैच मोहम्मद लिया था, कैफ ठीक है, मोहम्मद मोहम्मद कैफ ने कैफ बहुत तगड़ा डाइव मारा था, और बदानी था ना, हेमंत हिमंग बदानी, हेमंग बदानी हेमंग हेमंग बदानी बदानी, हेमंग बदानी आके भिड़ गया था, कोलेशन हुआ था, वैसे कल भी हुआ, कल भी हो गया था, सूर्य कुमार यादव घुस गया था उसके पैर में। फिर हंसने So, लगे yeah, तुम। बट ग्लैड टू सी रिजल्ट वही था कि आउट था। शैज भाई आए फाइनल, मतलब ड्रेसिंग रूम में, और फिर ऋषभ पंत को मेडल दिया फील्डिंग का। या या हैं रवि शास्त्री गेम फ्रॉम द या जॉस रवि शास्त्री केम एंड गिव द यू हैव मेडल। स्टोलन द विक्ट्री, ऐसा ऐसा करके उसको बोला है। बढ़िया एक पर रवि शास्त्री का ये जो टॉस वाला था ना, सब लोग हंस रहे, मतलब बाबर आजम हंस रहा था, रोहित शर्मा हंस उधर रहा, बाबर डेविड आजम विलियर्स हंस भी रहा हंस था, रहा था। इन अ ब्लू कॉर्नर, रोहित शर्मा रोहित बोलता है यार ये ऐसे ही है। रोहित शर्मा इन भी पता है ऐसा करके, इन न्यूयॉर्क सिटी बट पता है रवि शास्त्री गेटिंग ओल्ड नाउ। आई लाइक बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हो गया यार, मत उसका था, भी तो हो गया यार, मत था। 60 जितना हो गया भाई। बट आई पाकिस्तान थिंक क्रिकेट के बारे पाकिस्तान में has एक और चीज actually been इम्प्रूव हुई cornered now. Pakistan has actually है। been cornered now. बट In the green corner. कोई मुझे ये बता दे, पाकिस्तान के बारे में एक चीज इंप्रूव हुई है, कोई बता दे, मैं मान जाऊंगा। क्या इंप्रूव हुआ पाकिस्तान के बारे में, चलो बताओ। कम्युनिकेशन उनका। सिमिलर सिमिलर उस पे, उसी बेसिस पे वसीम हाँ अकरम की कमेंट्री बहुत अच्छी हो गई है। हाँ। वो इम्प्रूवमेंट हुआ है उनमें, बहुत अच्छी हम्म, कमेंट्री करते हैं वसीम अकरम। और देखना, अभी रमीज राजा वसीम अकरम भी ना बहुत तारीफ करने लगे इंडिया की, पहले इतनी नहीं करते थे। नहीं या नहीं, वसीम अकरम हमेशा से करता था, पर वसीम रमीज अकरम राजा बायस बहुत नहीं था बायस्ड यार है। कभी। Ramiz Raja is extremely biased when it comes to Pakistan and Pakistan doing well. If Pakistan win a game with just 2 wickets in hand या फिर 1 wicket in hand, that will be excellent cricket by Pakistan. Oh wow, मेरे को आज भी याद है, ठीक है, आयरलैंड के साथ ना ये लोग 2010 में जो मैच हो रहा था ना, ठीक है, देवर 8 विकेट्स डाउन सम 130 ऑड पे ऑलरेडी, ठीक है, डबल भागा कोई तो, बोलर्स बोलर्स हैं अभी, डबल भागा, कह रहा है एक्सीलेंट क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज द इंटेंट दैट इज रिक्वायर्ड। अरे भाई यू आर 130 फॉर 8, फिर उसके बाद चेस कर लेती है आयरलैंड यार उसको, खतरनाक। सो ये रमीज राजा, संजय मांजरेकर, दे आर ऑल part of the same category when it comes to commentary, because you cannot be biased when you are commentating, right? I mean, of course a part of you takes over when you do commentary and you are like, नहीं यार इंडिया जीतनी चाहिए या पाकिस्तान जीतनी चाहिए, I understand that, but you cannot get swayed away in the emotions while you are commentating। और ये हर्षा भोगले ने बहुत बारी बोली है, ये निक नाइट ने बहुत बार बोला है, नासिर हुसैन ने बहुत बार, नासिर हुसैन और ये सब ना बहुत अच्छे, इसलिए इसलिए मेरे को पता है ये लोग व्हाट दे सी इज व्हाट दे गिव यू, या सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और वो लोग ऑपोजिशन की भी तारीफ करते हैं यार, पैट कमिंस का देख ले, विद आइस इन हिज वेन्स, पूरा पूरा करता है ना यार वो। बट कितनी बार ऐसे होगा कि मतलब रमीज राजा ऐसा बोलता होगा कि मतलब विराट कोहली होगा, मतलब वो शांत हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, फिर इंडिया अगर जीत रही है तो इंडियन कमेंटेटर बोलते हैं, पाकिस्तान जीत रही है तो पाकिस्तान कमेंटेटर, वो शांत हो जाते हैं ऐसे। वो एक, हाँ अरे पर मांजरेकर में थोड़ा ह्यूमर आ गया है, पता है, उस दिन रविंद्र जाडेजा ने कुछ अच्छा खेला, बोलता है रवि जाडेजा प्लेड रियली वेल, आई थिंक आई शुड कीप माय माउथ शट। उसने बोला ये। बट एक और चीज, सॉरी, मेरे को बाबर आजम बहुत अच्छा लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग, ओके। क्यों? सच में। पता है क्यों? दो तीन ना, एक रील आई है पता है, जिसमें वो नाम कुछ बोलता है, रिजवान रिजवान नहीं बाबर, जिसमें वो देखा है, वो वाला रील देखा है, जिसमें उसका नाम गलत लेते हैं, फिर वो अपना नाम बोलता है बाबर। बाबर आजम को देखना, ही वो ना बहुत अच्छा आदमी है, पता है। जैसे उस दिन, जैसे ए मैच में किसी ने डीआरएस मांगा, तो वो बोल रहा है अरे मुझसे तो पूछ, क्या डीआरएस, मैं बोलूंगा डीआरएस, भाई मुझसे पूछ। मैं That just goes कैप्टन। to that just goes to show that he's not someone who's a taskmaster, कि नहीं मैंने बोला है तो करना है, and he's the captain that Pakistan need, पता है। He's someone who's, यार देख, आपको पता है ना, जब आपकी, नहीं 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 नहीं, You need a taskmaster in PCB भाई, you नो 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 actually नो, need one। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं नहीं, कर रहा हूँ, because बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में जो लिंक है ना, वो बाबर आजम है। और कभी भी देखना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको पता है ये चीज, पता है, ठीक है, उसको पता है कि उसकी अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन वो फिर भी जाता है, वो कौन, यार वो हिम्मत चाहिए, बताए, या तो आप आराम से बोल बहुत सकते हो हिम्मत सॉरी चाहिए बहुत यार। नहीं आता, लेकिन वो यार जाके हिम्मत खड़ा चाहिए, रहता है। पर आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना।
अगर आप क्यों नहीं, आप captaincy ट्रांसलेटर experience में ढालो ना बगल में, आप नहीं, अरे ऐसा नहीं क्यों होता। ऑप्शन नहीं है? आप हर बारी उसको नहीं भेज सकते ना, वो क्या नाम है उसके पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन का नया है यार, जो लेफ्ट हैंडर, शान मसूद, शान वो मसूद। लंदन में पड़ा बड़ा है, वो छोड़ दे, बट नहीं, वो तो मैं वही बोल मैं रहा कह हूँ। रहा हूँ ना, आप हर बार उसको नहीं भेज सकते, आप हर बार यू हैव टू कम एज अ कैप्टन यार, इधर यू डोंट, यू विल नॉट टेक कैप्टनसी, व्हाई, बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश हो। वो बट नहीं, लेकिन ऐसा आई नहीं। रियली थिंक, ठीक है, यू रिक्वायर अ स्ट्रिक्ट, मे बी केकेआर टाइप का क्या कहते हैं, तुम्हें चाहिए रहेगा भाई, मे बी दे रिक्वायर अ चंद्रकांत पंडित और गंभीर काइंड ऑफ सेटअप, क्योंकि इस तरीके से नहीं चल रहा, बिकॉज वी हैव सीन, हाँ, बाबर हैज बीन देयर एज अ कैप्टन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ, और आप इतनी जल्दी क्या कहते हैं, आपको काफी टाइम मिला है यार, यू बीन गिवन अ गुड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एज अ कैप्टन टू, एंड यू बीन एक्चुअली प्लेइंग द सेम साइड। पाकिस्तान टीम में कितने ही चेंजेस है मेरे को एक बार बता, पर आप नहीं सेम जीत है। यार, सेम ही है, 2021 से सेम ही है, ये ऑलमोस्ट सेम टीम खिला रहे हैं तब से, और एंड जैसे इयर्स इज अ जैसे वेरी लास्ट गुड टाइम टाइम पता है टू तेरे मेक को, अ डिफरेंस। लास्ट टाइम पता है जब इंडिया जीत गई थी पाकिस्तान के सामने, तो ये लास्ट ओवर किसने डाला था, और स्पिन बॉलर कौन था? किसमें किसमें? लास्ट ओवर जो मेलबर्न में मैच हुआ था, उसमें इफ्तिकार नहीं था यार, कौन था? बेकार नहीं यार, इफ्तिकार नहीं, नवाज, मोहम्मद इफ्तिकार से नवाज। बोला है। नमाज, नमाज। मोहम्मद तो नवाज। सब पाकिस्तान प्लेयर खड़े हुए हैं, बोलता है किसी को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, किसी ने ये नहीं बोलना है मेरी वजह से जीता, ये वजह से जीता, कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा। नवाज प्लीज डोंट वरी, कोई ब्लेम नहीं करे। याद है वो, याद है वो बोलता है कोई किसी को, नवाज खास करके आप बिल्कुल प्रेशर मत करें। तो इसलिए मुझे अभी तो बहुत अच्छा बोला लगता ब्लेम है नहीं यार करना बाबर। है। बाबर बहुत क्यूट है यार, ही इज ओनली 30-31, पता है, ही इज नॉट ये पता है, ये विराट जब कोहली बोल से रहा है जब ना कंपेयर क्यूट करते हैं। है और क्यूट है और ये क्या कहता है अच्छा आदमी है, मेरे को वही शोएब अख्तर का रैंट याद आता है। अरे कमाल है जी, मिसबाह को सब कह रहे हैं जी अच्छा आदमी है। अरे अच्छाई का क्या करेंगे जब पाकिस्तान को मैच जिता के नहीं दे रहा? क्या करेंगे अच्छाई का, नहीं चाहिए हमें अच्छाई। बाबर आजम, बाबर आजम। बट अगर है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान अगर खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो आई वांट पाकिस्तान टू विन, ये मेरे को ऐसा है थोड़ा सा। क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान में खेल रहा है? नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान खेल रहा है, हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हारना चाहिए, पता नहीं क्यों। वेल। बायस, ये काट देना। To our editor, please keep this. We move on because we'll, in fact, keep talking about this game and it'll never be enough. But yes, we'll have to move on now to the next game because there are other countries also who are playing this T20 World Cup. And a small, just a 5 minute discussion at least on two countries, Oman and Scotland. And Scotland have won this game. They chased down the target and it was a very, very clinical chase. And they have made the group very, very interesting with England almost on the verge of getting knocked out even before the Super 8s. Ankit, England bahar? England will be out, and I'll give you reason. Scotland is on a Hmm. 5 point with a huge margin of the net run rate. Hmm. ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी उनका नेक्स्ट मैच है, ठीक है, चलो ऑस्ट्रेलिया से हार गए। Hmm. अगर इंग्लैंड 2 मैच जीतता भी है, Hmm. कितने बड़े मार्जिन से जीत जाएगा? दे विल नॉट एबल टू टच द नेट रन रेट what Scotland has. Yeah, they finished the match in 13.5 overs. There was a player called Brendan McMullen. Hmm. हाँ, उसने मैकमोलिन, कल घसीट ही दिया 61 runs, and then Munisi, the opener batsman, he also scored 41 run. भाई So yeah, स्कॉटलैंड इंटेंट के साथ आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे yeah, हो स्कॉटलैंड। और उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी दिखाया, बट इंग्लैंड हैव वन नाउ, टू गेम्स लेफ्ट, वन इज विद ओमान एंड द अदर वन इज विद नामीबिया। तो if they win, let's say with a margin of 75 runs, या फिर क्या कहते हैं जल्दी अगर क्या कहते हैं गेम खत्म कर सकते हैं, so maybe that's what the intent is going to be like, Dhwan. Oman will not give a chance to strike इंग्लैंड की 70-75 पे खत्म कर दें। उनके पास स्ट्रेंथ है, ओमान के पास भी स्ट्रेंथ है, उनके पास भी ऐसे इंडियन ओरिजिन प्लेयर है हु हैज प्लेड रियली वेल। हम्म। तो ओमान ऐसा मौका नहीं देगा भाई कि आप आओ और चले जाओ। उनके पर पास करना भी कोई पड़ेगा एक ना, प्रतीक अठावले करना करके तो का पड़ेगा ना प्लेयर है। आपको, करना तो पड़ेगा ना, यू विल हैव टू विन बिग, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। वो कल मेहरान खान बॉल अच्छी डाल रहा था, लेकिन उसको विकेट ही नहीं मिल रही थी।
ओमान का। हाँ, तो यही बॉल अच्छी डाल रहे हैं तो क्या हुआ, विकेट लेके दिखाओ ना। वही तो दिक्कत हो गई ना उनके साथ, बेचारों के साथ। बट इसमें इसमें देखा कितना कॉन्ट्रास्टिंग टीम्स है। इंग्लैंड, ठीक है, सब कुछ डेटा प्रिपेयर्ड, द रेवोल्यूशनरी स्टार्टर्स ऑफ टी20 क्रिकेट, और रैम शॉट, रिवर्स रैम, वाइड यॉर्कर्स, और हम लोग टी20 पूरा पढ़ाई वढ़ाई करके हम ये लो हम टीम बनाया। पाकिस्तान कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जर्सी वर्सी पहन के आ गए, दोनों बाहर है। So it just shows that this. I mean, what do you do? Do you prepare? Do you not prepare? Do you over prepare? आज का मैच भी मस्त है, आज ही है ना, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश। या यस यस। ये राइवलरी है कि नहीं कृष्ण, पूछ रहे हैं लोग Yes. मुझसे। मुझे बांग्लादेश से काफी कमेंट आ रहे हैं, तुम हमें कैसे हाँ, कह सकते हो? राइवलरी है, हम लोग को भी राइवलरी चाहिए था, मिला है इतने टाइम बाद। हाँ, नागिन कह रहा है डांस, कि राइवलरी नहीं है। नागिन डांस करके तुमको राइवलरी चाहिए। क्यों नहीं है? नहीं नहीं, पर मेरे को उनकी बात सही लगती है, पता है, कभी कभी क्यों नहीं, वो बेचारों को क्यों राइवलरी ना मिलेगी। वो इतने बोला कि यार कुछ नहीं, वो इंटरेस्टिंग है, क्यूट लड़ाई लड़ राइवलरी है रहे हैं ना, एक बार। वो क्यूट राइवलरी है भाई, वो इट्स अ क्यूट हाँ राइवलरी राइट नाउ, हाँ, इट्स नॉट अ सीरियस राइवलरी, इट्स ये क्यूट। ये मैच और राइवलरी भी खत्म हो गई, पता है, ठीक हाँ हाँ, एक्चुअली है। छोड़िए। ये बताया, रमीज राजा भी बोलता था उसमें, राइवल्स कहाँ के राइवल्स, भारत का स्किल लेवल कहीं ऊपर है, पाकिस्तान का स्किल लेवल कहीं नीचे है, ये लोग समझते ही नहीं है, स्टेक्स गिर जाते हैं भाई। रमीज राजा का ना एक रैंट वीडियो है, ठीक है, फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो, प्लीज गो एंड वॉच ऑन हिज यूट्यूब चैनल बिफोर आफ्टर यू वॉच दिस एंटायर वीडियो एंड यू वॉच अ फ्यू ऑफ आवर अदर वीडियोस आल्सो। गो एंड वॉच ऑन हिज यूट्यूब चैनल, व्हेन दे लॉस्ट इन द 2019 वर्ल्ड कप ना, ठीक है, जब मैच हुआ था जिसमें रोहित शर्मा स्कोर्ड 140, वो वाला मैच, ये बंदा गया है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में अपनी एक वीडियो शूट करी है उसने। हर हार के बाद एक इंट्रोस्पेक्शन होती है, हर हार के बाद लोग जाते हैं वापस कि ये देखने कि हम क्या सीख सकते हैं, पर पाकिस्तान टीम कभी कुछ सीख ही नहीं सकती। पाकिस्तान ये वो भाई, वो लिटरली रोने को हो रहा था। मैं तब से कह रहा हूँ, चीखे मार रहे हैं हम लोग, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ये ना, वो चेंज करना है, सब कुछ चेंज करना है, भारत और का स्किल लेवल कहीं ऊपर है, इनका स्किल लेवल कहीं नीचे है, बहुत बड़ा डिफरेंस खड़ा कर दिया है भारत ने। इतने अच्छे लहजे और तमीज से बात करते हैं ना वो, कि सुनने में बुरा भी नहीं लगता इतना। आप करें, आप ये करें, आप वो, तू तड़ाक नहीं आता उनमें। ये विकटे देखें, कैचे पकड़िए, डाइवे मारिए, इतना अच्छे से बात करते हैं ना वो लोग, गुस्सा भी हो कहता जाते हैं लोग। है, कहता है बैंडेजे, इतनी इतनी बैंडेजे बांध रखी है इन लोगों ने, क्या करें, ये लोग डाइव नहीं मार पा रहे, कैच नहीं पकड़ पा रहे। ये भारत के साथ ऐसा मुकाबला होता है, यहाँ जान लड़ जानी चाहिए, और यहाँ इन लोगों ने बैंडेजें बांध रखी हैं। और फिर वसीम अकरम हमेशा बोलेगा, जब मैं इमरान खान के साथ खेलता था, इमरान यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद मी। हम जब नेट प्रैक्टिस करते, तगड़ी करते थे, कैचे पकड़ते थे, डाइवे मारते थे। वो वहां चला जाता था। फिर अगर कोई सपोर्ट नहीं मिला तो वकार उन्हें से पूछेगा, वकार आपके टाइम में भी? हाँ हाँ, मेरे टाइम में। और पता है, इनका इनका पता है, सबका एक एक जरूर है, ठीक है, सब लोग अपना ना नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, हाँ, सैड वही नॉस्टैल्जिक वही। हो जाते हैं। 92 में भी हमारी टीम नीचे लगी हुई थी, पर आज देखो, मतलब उस टाइम पे लीडरशिप देखेगी कैसी थी, इमरान खान था, यहाँ कौन सा इमरान खान है। हर बारी आप 92 का एग्जांपल देते तो यार, 92 में टीम नीचे लगी हुई थी, 92 में टीम नीचे लगी हुई थी। और बॉल हल्का सा रिवर्सिंग हो जाता है, वसीम भाई आप तो एक्सपर्ट लगते हो। अरे हाँ भाई, पिछले 10 मैच से रिवर्सिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं वसीम भाई, समझ गए, वसीम भाई भी बोर हो गए। वसीम भाई भी बोर हो गए आजकल, साथ में वाकार यूनिस को भी ले लेते हैं वो लोग, मैंने पवेलियन वसीम अकरम पवेलियन के वाला रिवर्सिंग के बारे में इतना सुन लिया है ना, इतना सुन लिया ना, कि अभी लगता है मेरे को भी बॉल तो मैं भी रिवर्सिंग कर ही दूंगा थोड़ा सा। लेकिन टेप मार देंगे हम उस पर, टेप मार। हाँ, टेप मार, साइड ऑफ द बॉल, एंगलिंग अवे। चलो गाइस, चलो, देन विल सी यू अगेन टुमारो, ये मैच पे तो थैंक यू बात कृष्णा करनी फॉर कमिंग। रहेगी, इवन even beyond this podcast, we'll keep talking about this, and I'm sure that Pakistan has given us enough content for the next 2.5 weeks at least, if not more. And hopefully they keep giving us content so that we keep talking about cricket and them, and yeah, keep entertaining you guys with whatever we have on offer. And we are on YouTube, we are on X, we are on
Instagram and we are on Facebook also. Facebook तुम लोग चला नहीं रहे हो, but please चला लो, वहाँ पे भी हम हैं. तो same content जो लोग चलाते हैं. Till then, take care and goodbye, guys.